सबसे पहले उस जसनाथ संदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गुरु जसनाथ जी महाराज ने 36 नियम पालन करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। जो जसनाथ जी आज उस नियम पर चलते हैं उनका बहुत जीवन का कल्याण है उनके वचनों से। दोस्तों नमस्कार, जसनाथ संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ऐतिहासिक स्थल जहां पर पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र हरीमा नागौर का दर्शन करेंगे, जहां पर सैकड़ों हजारों वृक्ष लगे हैं, तो पूरा उसका निरीक्षण करेंगे। तो आओ इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये स्थान कहाँ है और कैसे इसमें पेड़ लगे हुए हैं। नाम लिया दाग लगे टुकड़ों देवा डाण, सिर सटे रूंग रहे तो भी सिर तो जान। 363 पुरुष और अमृता देवी बिश्नोई के जो उनके नेतृत्व में 363 जो लोग शहीद हुए, जो पेड़ों को बचाने के लिए, जो पेड़ कटे तो पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं हरीमा के पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र का, जहाँ पर 11,000 से ज़्यादा वृक्ष लगे हुए हैं। बहुत ही मनोहर जो आप दृश्य देख रहे हैं, वो जहाँ हजारों वृक्ष एक स्थान पे लगे हुए हैं, जहाँ सैकड़ों पक्षी या निवास करते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंच सके और हम आओ सभी वृक्ष लगाएं और धरती को हरा भरा बनाएं। महाराज जी ने पर्यावरण के लिए, मैं जब से जानता हूँ इनको, आज 20-25 साल हो गए, ये लगातार दिन प्रतिदिन हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी कहीं भी जाते हैं तो पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई कार्यक्रम होता है, ये वहाँ मिल जाते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं पर्यावरण भवन का, जहाँ प्रशिक्षण केंद्र हरीमा केंद्र बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, जहाँ वृक्ष को भी चित्रण द्वारा समझाया गया है, वृक्ष का कितना बड़ा महत्व है। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर पर्यावरण भवन जो बाहर से आए हुए अधिकारी यहाँ पर बैठक और मीटिंग बुलाते हैं। आओ हम देखते हैं पूरा पर्यावरण प्रशिक्षण एवं वन्य जीव प्रदर्शनी शाला हरीमा। एक पीपल के पेड़ से शुरू हुआ और आज तक लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा मैं पेड़ लगा चुका हूँ, जिसमें से 3.5 लाख से ज़्यादा पौधे पेड़ बन गए हैं। पेड़ ये जो आप दृश्य देख रहे हैं हरीमा का है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से वृक्ष लगे हुए हैं। 11,000 से ज़्यादा वृक्ष लगा हुआ है और वन्य जीवों के लिए साइड में जो दीवार नहीं बनी हुई है, कांटों की बाड़ बनी हुई है, जहाँ जो वन्य जीव अंदर निवास कर सके। और यहाँ पानी के लिए भी सुंदर व्यवस्था की गई है, जहाँ पर सैकड़ों वृक्ष, 11,000 से ज़्यादा वृक्ष इस पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र में 36 बीघा जमीन में बनाए लगा हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इस स्थान पर 500 से ज़्यादा जाड़ वृक्ष हैं। श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की सबसे महत्वपूर्ण जाड़ वृक्ष, जहाँ इसी स्थान पे 200 जाड़ वृक्ष लगी और आज ये 200 से 500 जाड़ वृक्ष बने हुए हैं। तो इस स्थान का जरूर आप दर्शन करें और पधारें इस पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र हरीमा नागौर में। आओ हम करते थे, सबसे पहले हड़ पर हाथ रखते थे। जब वो लोग बुजुर्ग आदमी ये बात कहते थे कि भाई बहन को, सुहासिनी को, भाणजी को, चिड़ी रो, कमेड़ी रो और सब जितने भी जीव है, जानवर है, साधु है, संत है, सबका हे भगवान मेरे को देना ताकि मैं सबके लिए कर सकूं। 80 साल का आदमी है तो 80 पेड़ लगा करके जाए, 90 साल का 90 पेड़ लगा करके जाए। अगर ये पेड़ तो एक ही लगाता नहीं है, जाते जाते 1-2 पेड़ों का खात्मा और करके जाता है। उन्होंने दे जाने जिंदगी में कितने पेड़ों का खात्मा किया होगा। दोस्तों नमस्कार, जसनाथ संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र हरीमा नागौर, जहां पर बहुत ही सुंदर और प्रदर्शनी का और पूरा प्रशिक्षण केंद्र का आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पद्मश्री से सम्मानित इमताराम जी बाम्बू सकवासी नागौर से, इनके ही सानिध्य में ये पूरा प्रदर्शनी और पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया हुआ है। तो इमताराम जी आपको पूरी प्रदर्शनी का जानकारी देंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। ये जो मैं सबसे पहले जसनाथ संदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गुरु जसनाथ जी महाराज ने 36 नियम पालन करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। जो जसनाथ जी आज उस नियम पर चलते हैं उनका बहुत जीवन का कल्याण है उनके वचनों से। देखो 12 साल की दाल है, 12 साल की। हाँ,
इतनी जाडी हुई है देखो बिल्कुल। हाँ तो नीचे चाहिए देखो खड़ी है एकदम जमीन पर। अब कहीं मत वजन घणो यो जो फड़ गई यूं बड़ी फड़ बड़ी पास यूं आएगी। अब देखो प्रकृति को कितना सुंदर नजारा है। जाली एक फंड परी पास यूं आएगी। हां हागी में और मजो हचो है 12 साल की जाल है यार। इन अब ये जाल हो गया खाखा जानवर बींडा करे खूब जाड़ा ही जाड़ा होगी यूं कर 500 जाल है। बिल्कुल साफ। और आज जो ये है जो खेजरली घटना जो संसार की सबसे पहली घटना विक्रम संवत 1787 ग्राम खेजरली में जोधपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसमें बिश्नोई समाज के अमरता देवी बिश्नोई ने कहा था दाम लिया दाग लागे टुकड़ों देवा डाण सिर सटे रूंग रहे तो भी सिर तो जान। 363 पुरुष और अमरता देवी बिश्नोई के जो उनके नेतृत्व में 363 जो लोग शहीद हुए जो पेड़ों को बचाने के लिए जो पेड़ कटे तो पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। इसके आगे जो ये है जो वन्य जीवों की पहचान है हमारे जो राजस्थान में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। और ये जो पुराने टाइप जो राजा की शादी होती थी तो ऐसे राजा चलते थे हाथी पर आगे बाजे बजते थे और फिर रानी एक पालकी में चलती थी। इसके आगे जो ये वन्य जीव हिरण है चित्तल है बागल है उड़ल जगलेरी है छछूंदर है घड़ियाल है खरगोश है भालू है। और ये जो राजस्थान के वन्य जीवों की जो पहचान है जो ये सभी जो सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आते हैं उस बच्चों को इसका एक परिचय कराया जाता है कि ये आजकल लुप्त हो गई तो जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उनको बताया जाता है कि भाई ये वन्य जीव है जैसे मादा शेरनी है तेंदुआ है काली पूंछ का नेवला है सांबर है और ये छोटा नेवला है सामान्य नेवला है कामन पाप सिमेट है और लंगूर है जरग है चित्तल है जंगली बिल्ली है काला हिरण है नील गाय है सांबर है चौसिंगा है जंगली कुत्ता है सियाकोस है और इंडियन सिमेट है जंगली सूर है गिद्दड़ है भेड़िया है लाल लोमड़ी है बंदर है। ये तो जानवरों राजस्थान में जो वन्य जीवों की पहचान है। और ये है बर्ड्स ऑफ इंडिया जो भारत के जो पक्षी है जो भारत में इतने तरह के पक्षी है बच्चे हैं बाकी तो कई पक्षियों की तो जो वो विलुप्ति भी हो गए। और ये बाबा रामदेव जी का है और ये एक जो संदेश दे रही है वन्य जीवों को लिए बचाने के लिए जो वन्य जीवों का चारा डालना वोट डालना उनकी सेवा करनी। तो ये है ये गुलाम भाई जी महाराज है जो मानवास में जो इनका बहुत बड़ा जो योगदान रहा था जो मानव समाज को दिशा बताने के लिए। तो ये है गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो एक उपस्वी पेंटिंग से बनाया हुआ है बड़ा चित्र है। और अब जो पर्यावरण के लिए हम जो संदेश देते हैं लोगों को जैसे लोग यूरिया डीएपी और रासायनिक खाद छिड़क के ये जमीन का भूमि प्रदूषण कर रहे हैं इससे भी मानव जीवन को बड़ा खतरनाक कीटनाशक वगैरह छिड़क के भूमि प्रदूषण हो रही है। और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो उससे क्या है कि तरल पदार्थ निकल करके ये जो नहरों में जो नहरें चल रही है नदियों में ये जाकर के मिलता है इसलिए जल प्रदूषण हो रहा है। इसको बचना चाहिए नहीं तो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। और ये जो छिपकली है छिपकली भी घर में जरूरी है क्योंकि वो मच्छर को खा जाती है मलेरिया मच्छर को खा जाती है नहीं तो मलेरिया मच्छर आदमी को खा जाता है तो धीरे धीरे बीमारी होकर के मच्छरों को बचाव के लिए। और ये एक दूसरे की श्रृंखला है वो इसको खाता है वो इसको खाता है वो इसके ऐसे श्रृंखला है। ये प्रकृति का संतुलन है यार इनको भाई मुझे मत काटो। और अब ये है जो बड़ा भयंकर प्रदूषण फैल रहा था ये जो है ये वायु प्रदूषण है जिसमें क्या है कि अब ये ध्वनि प्रदूषण ने क्या 90 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होने पर बहरापन और मानसिक बीमारियां तरह तरह की मानव जीवन में विपत्ति पैदा होती है। और ये जो ऑक्सीजन दे रहा है पेड़ एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है और ऑक्सीजन पेड़ देता है। और ये ओजोन परत टूटती ओजोन परत क्या है कि जो टूट जाती है तो टूटने से क्या है मानव जीवन को खतरा पैदा होता है। और वो ऊपर से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें तो मानव मात्र के ऊपर पड़ती है जिससे कैंसर है और जैसा अंधापन है और तरह तरह की बीमारियों के लिए मानव जीवन को खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए ओजोन जो ज़्यादा गर्म और जो जहरीली गैस है और ये जो छोड़ने के कारण ये स्थिति हो रही है। और ये एक अशिक्षित परिवार है
तो जनसंख्या बढ़ रही है दिनों दिन। जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोग रही एक दवा, सब चीज़ें ही कम पड़ जासी, धरती पानी और हवा, सब चीज़ें ही कम पड़ जासी, पानी धरती और हवा, ये सब कम पड़ जाएंगे। ये ऐसा जो अशिक्षित परिवार है वो घर भर लिया है, ऐसी से जनसंख्या को भी एक बड़ी विस्फोटक है। तो इसलिए जनसंख्या को भी लगाम लगाना और रोकना, इसके लिए भारत के लिए कोई कानून बनना जरूरी है। ये शिक्षित परिवार है, इसका जो ये ऐसा घर है और है, रहने के लिए सब सुविधा मिल रही है। नहीं तो क्या है कि असुविधा ही असुविधा होगी। फसल बापड़ी कीकर हुए, घना चलया पाटा, सरपटाई वर्षा हुए, काला पड़िया पाटा। अब क्या है कि बड़े बड़े जो जहरीली गैसें छोड़ते हैं और धुआं है वो जाकर के जमीन पर बचता है, तो जमीन भी खराब हो रही है। तो इसे क्या है कि ये सब रोक रहे हैं। एक आदमी जो पेड़ों का भक्षक है, सब रक्षक है, एक भक्षक है, काट रहा है बिल्कुल, इसलिए इनको भी काटना चाहिए। तो ये प्रकृति का संतुलन है, एक प्रदर्शनी है, जितने भी जानवर है, जानवरों की श्रृंखला है, सब हर स्कूली बच्चे आते हैं, उनको इसकी प्रैक्टिकल जो बताया जाता है और उसको समझ में आता है कि वास्तविकता में इस जीवों को बचाना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं, दर्शक भी आए हुए हैं जो नागौर से प्रदर्शनी अवलोकन करने के लिए। तो इनसे 2 मिनट बात करेंगे कि ये प्रदर्शनी कैसी लगी। राम राम साहब। राम राम सर। कटो बता रिया साहब, नागौर से पधारे हैं। हाँ, क्या नाम है साहब? डूंगर राम नाम है। अच्छा, प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी है। मुमताज़ जी ने पर्यावरण के लिए, मैं जब से जानता हूँ इनको, आज 20-25 साल हो गए, ये लगातार दिन प्रतिदिन हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी कहीं भी जाते हैं तो पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई कार्यक्रम होता है, ये वहाँ मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नागौर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने बहुत जगह जगह पेड़ लगाए। हाँ, पूरे भारत में इनका नाम चिन्ह है। बिल्कुल। इसके उपलक्ष्य में इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है। बिल्कुल। तो ये भी बहुत अपने गौरव की बात है। तो यहाँ पर आप प्रथम बार आए? नहीं, पहले आया हुआ था। पहले आए थे। प्रदर्शनी ये आज ही देखी। आज देख कैसी लगी? बहुत अच्छी, सुंदर लगी। तो एक सभी को संदेश देना चाहिए कि भाई आप यहाँ पधारे बच्चों को लेकर बिल्कुल आएँ और यहाँ से देख करके कुछ प्रेरणा लें। और यहाँ जो बाहर लगाया हुआ है बगीचा, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पक्षी, पशु पक्षी सारे, सांप है, नेवले हैं, जो इमताराम जी बताते हैं वीडियो में, वो हकीकत में यहाँ पे है। मतलब जो भाषण देते हैं या बताते हैं, जहाँ भी जाते हैं, ये वास्तविकता यहाँ है। आज आकर के हमने देखी पूरी। तो सब चीज़ें यहाँ हैं, जितने भी मोर पक्षी, सब प्रकार के यहाँ वन्य जीव है। पर्यावरण के रूप में बहुत जो सैकड़ों वृक्ष लगे हुए हैं, हजारों किस्म के वृक्ष हैं, 11,000 वृक्ष लगे हुए हैं। तो इसका नाम है कि सन 1999 में ये जमीन खरीदी और जमीन खरीद करके पेड़ लगाने शुरू किए। और एक जो लोग दीवारें जो ऐसा बनाते हैं तो वो दीवारें बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मेरे को ये दीवार का मामला बैठा नहीं। क्यों? दीवार बना लेता तो अंदर से जानवर बाहर नहीं जा सकते, बाहर के जानवर अंदर नहीं आ सकते। इसलिए हमने एक बाड़ बनाई। बाड़ बनाई, इस बाड़ में क्या है कि वो एक एयर कंडीशन जैसा उनको लगता है। और वो जीव जितारे भी रेंगने वाले हैं, और हैं, गोबाट है, नेवला है, सांप है, ऐसे कई तरह के जीव है। तो वो जीव छुप करके अपना आराम से टाइम पास कर रहे हैं और बाहर जाकर के भोजन करके आकर के रात्रि को भोजन करके और वो बाड़ में आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए उसको ठंडी छाया मिलती है। और इससे ज़्यादा आपको बताऊं, मैं 1999 में ये ज़मीन खरीदी, उस समय 7-14 पेड़ थे। अच्छा। तो खेजड़ी के, और 8 तो बड़े थे और 6-7 छोटे थे। तो आज इसमें 11,000 पौधे, हर साल 1,000 पौधे लगाता गया, ऐसे करके आज 11,000 पेड़ों की एक बहुत बड़ा जंगल है और पूरे खेत को जंगल बना दिए। कितने बीघा ये जमीन है? ये 36 बीघा है। 36 बीघा जमीन। हाँ, 6 हेक्टर जमीन है। उस जमीन को जंगल बना दिया। जंगल बना दिया। जंगल बनाया किस लिए? ये जो मूक जीव है, वो पशु पक्षी है, इनके लिए, जो पक्षी है इनके लिए ये जंगल बनाया। तब इसमें जब 5-7 मोर देखता था, जब 1999 में, आज 300 मोर मैं देखता हूँ। 300 राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं और उनको हर रोज 20 किलो चूगा डालता हूँ। और जिसमें हर रोज 20 किलो चूगा डालता हूँ और उनके लिए 300 पानी के फड़ीने भरने पड़ते हैं। उनको पानी पीने के लिए वो जो नहरें बनाई उसमें छोड़ता हूँ, वो सब पानी पी करके जिन दिन आराम करते हैं दूसरे दिन और छोड़ देता हूँ और 300 पानी के फड़ीने भरता हूँ। हर रोज उसको 20 किलो चूगा डालता हूँ।
कहीं चला गया तो रात को आकर के यहाँ रुकूंगा और उस जानवरों के लिए सुबह चुगा डालूंगा, उसको बैठ करके हजारों पक्षी है, 300 मोर तो है ही, उसके साथ हजारों पक्षी है, छोटे बड़े और जितने चिड़िया है और है, कमेड़ी है, कई तरह के तोते हैं और है, कोयल है, कई तरह के जीव पक्षी है। उनके लिए चिड़िया के लिए और कई तरह के लिए प्रजनन के लिए हमने कई घोंसले भी बना रखे हैं जो प्रजनन करके उड़ जाते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल बना और इस जीवों की सेवा और ये जो शिकारियों के खिलाफ मैंने संघर्ष किया पिछले 30-35 साल से, जिसमें शिकारियों के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज करवाए और शिकारियों को पकड़ाया और उसमें 13 शिकारियों को जेल जाना पड़ा और खुद के हर्जे खर्चे पर मैं मुकदमा लड़ा। तो मूक वन्य जीवों की कहीं भी शिकार होता, नागौर जिले में मेरे को पता लग जाता तो मैं मौके पर जाकर के उस शिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाता और वहाँ से स्थानीय लोगों को साथ लेकर के उनको बहुत बड़ी मतलब शिकारियों से संघर्ष किया। हमने कई शिकारियों का पीछा किया, 5-5, 7-7 किलोमीटर घेरा डाल करके कई शिकारियों को पकड़ा पाया। तो इसलिए क्या है, एक तो हमारा ये मेन मुद्दा शिकारियों का और दूसरा पर्यावरण को बचाना और पेड़ लगाना। तो मैं लगभग आज से शुरू हुआ, जो 1975 से लेकर के एक पीपल के पेड़ से शुरू हुआ और वो मेरी दादी ने मेरे हाथ से लगवाया और उन्होंने कहा इस पेड़ को पनपाने से बड़ा कोई और धरती पर पुण्य नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जो ये पक्षी हैं बेचारे मूक हैं, इनके कोई घर नहीं है और नहीं है, इनके घर तो पेड़ ही हैं और इनका कोई खेत नहीं है, जमीन नहीं है और कुछ नहीं है, इसलिए इनकी आप सेवा किया करो, इनसे बड़ा कोई धरती पर पुण्य नहीं है। तब मैंने ये शुरू किया, एक पीपल के पेड़ से शुरू हुआ और आज तक लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा मैं पेड़ लगा चुका हूँ, जिसमें से 3.5 लाख से ज़्यादा पौधे पेड़ बन गए हैं। पेड़ तो इसी की आवाज़ शायद वहाँ राष्ट्रपति भवन तक पहुँची होगी और भारत सरकार के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में मेरे को बुलाया और 15 मिनट मेरे से चर्चा की और मेरे से जो जल जंगल जमीन जीव जलवायु जैवी इसको बचाने के लिए उन्होंने मेरे से चर्चा की और राष्ट्रपति भवन गया और फिर बाद में ये दो पद्मश्री घोषित। तो आपको ये प्रेरणा कब से मिली, कैसे मिली? ये प्रेरणा तो 1975 से मेरी दादी के से मिली और दादी ने जो प्रेरणा दी वो 95 साल की थी। उन्होंने प्रेरणा दी और उस पेड़ को मैंने सेवा की, बड़ा किया। आज उस पेड़ के नीचे 500 आदमी बैठ सकते हैं, इतना बड़ा विशाल काय वो एक पीपल हो गया। और पीपल से पहला पीपल कहाँ लगा हुआ है आपके? पहले वो हमारे गांव सुखवासी है, जो नागौर से 20 किलोमीटर दूर है। एक हरिराम बाबा का मंदिर है, उस मंदिर के आगे वो पीपल का पेड़ है और हर साल उसका जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग। क्यों ये प्रथम पेड़ वहाँ से शुरुआत की? वहाँ से शुरुआत हुई और आगे राष्ट्रपति भवन तक पहुँची। जो ये स्थान है प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है, कैसे कोई व्यक्ति यहाँ आए तो कैसे पहुँच सकता है? ये नागौर से 12 किलोमीटर दूर है और लाडनू रोड पर जो है, लाडनू और वो जो रतनगढ़ रोड है, तो ये उस रोड पर है, नागौर से 12 किलोमीटर दूर है। और यहाँ ये जो पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें पर्यावरण के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हम लोग आए हुए स्कूली बच्चों को और कोई आता है, सब कुछ आता है, लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आने लगे। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश से लोग आए थे, कोई हरियाणा से आया था, कोई पंजाब से आए थे, हरियाणा से भी काफ़ी लोग आए और चूरू है और है डूंगरगढ़ है, काफ़ी बीकानेर है, गंगानगर, कई लोग यहाँ आकर के देख करके गए और उन पर बड़ी भारी चर्चा हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब, ये तो हमने पहली बार ही देखा कि अपने खेत को जंगल बनाना और मूक जीवों के लिए जो एक अर्पण कर देना, ये एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। मैंने तो कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये भगवान की दी हुई धरती है, भगवान की बनाई हुई धरती है, इस पर सभी का हक है, जानवरों का भी हक है, पशु का भी हक है, पक्षियों का भी हक है और चिड़ी कमेड़ी का भी हक है, राष्ट्रीय पक्षी गौरों का भी हक है, जितने भी सबका हक है, सबका अधिकार है। इसलिए उनका हक मत छीनो, उसको हक को बचाने के लिए हम जो बचाएंगे तभी ये प्रकृति खुश होगी। ये प्रकृति का प्रकोप इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उसका हक छीन रहे हैं। जगह जगह जो तार बांध दिए, जालियां लगा दी और कर लिया, अपना खेत कब्जा कर लिया, इसलिए तो ये बरसात नहीं हो रही है, इसलिए ये स्थिति हो रही है।
भगवान गुरु जम्बेश्वर ने भी यही वचन दिए थे और भगवान गुरु जसनाथ जी महाराज ने भी ये वचन दिए थे, सबका हक है, आप छीनो मत, जीवों पर दया करो और जीवों की सेवा करो। तो इससे हम भटक गए, हम लोग किसान लोग भी भटक गए, इसलिए तो ये स्थिति है, हम भोग रहे हैं। इसलिए हर किसान को, हर आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और इससे बचना पड़ेगा और इस प्रकृति को बचानी पड़ेगी और इस प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। प्रकृति की जो है, जो प्रकृति का जो स्वाग है वो हम छीन रहे हैं और इसके साथ अत्याचार हो रहा है। और जो मूक जीव जितने भी पशु पक्षी बेचारे, कोई बंदूक छोड़ रहा है, कोई दारू छोड़ रहा है, कोई जहर छिड़क रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि जहरीले जो जहर ज़्यादा छिड़कते हैं उससे के पक्षी भी मर रहे हैं। तो ये अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार का जगह जगह पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसी स्थिति हो गई है। हमने कुछ नहीं छोड़ा इस प्रकृति के पास। नहीं, हमने आप जो किसान है आजकल जो बाढ़ें बना रहे हैं, जो आपने जो बाढ़ बनाई उस हिसाब से आज जब तारबंदी बना रहे हैं, कोई झटका मशीन लगा रहे हैं, हम तो बाढ़ से तो क्या इसके संबंधी किसानों को 2 शब्द बताइए कि भाई आप इस तरह की बात। मैं किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि भैया आप जो तार तो बांध लिया तो कुछ नहीं, तार के अंदर से तो कोई जानवर निकल सकता है। आप बड़ी बड़ी जालियाँ लगाते हो, लोहे की जाली है तो कुछ नहीं, वो एक जो रेशमी जाली है उसमें क्या है, जानवर फंस जाता है और फिर उसको तो घायल कर देता है और फिर लोग फोन कर देते हैं और जानवर घायल हो गया। तो जानवरों के लिए तो हमने कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि उनके लिए भी कुछ जगह छोड़ी जाए। ओरण है, गोचर है, उनके लिए पहले भी था और हम भी उनके लिए कुछ न कुछ। यार खा गया तो बेचारा उनका हक वही खा गया, वो क्या साथ लाया है, वो तो बेचारा खाली है, उनके तो कोई घर नहीं और नहीं। तो जो चिकारा हिरण है, खरगोश है और है, नीलगाय है, ये तो बेचारे भूखे फकीर हैं, जंगल में घूमते हैं बेचारे। बिल्कुल कहीं हाथ आ गया तो एक मुंडा यहाँ से मार लिया, दूसरा मुंडा। तो इसलिए इसके साथ अत्याचार मत करो। कोई खा गया तो खा गया, उसको धीरे से निकाल दो, बाहर डरा करके निकाल दो। पर ये झटका मशीनें लगाना और करना, जहर छिड़कना, कोई ऐसे करना, तो इससे क्या है कि मानव जीवन के लिए खतरनाक स्थिति हो जाएगी। इसलिए क्या है कि हर आदमी को, हर हमारे किसान भाइयों को इस बात को समझना पड़ेगा। जब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जब मैं आज 70 साल की हद हो गई, जब खेती करते थे सबसे पहले हल पर हाथ रखते थे। जब वो लोग बुजुर्ग आदमी ये बात कहते थे कि भाई बहन को, सुहासनी को, भाणजी को, चिड़ी रो, कमेड़ी रो और सब जितने भी जीव है, जानवर है, साधु है, संत है, सबका हे भगवान मेरे को देना ताकि मैं सबके लिए कर सकूं। आज कोई मांगता नहीं है, आज तो वह सब कुछ मेरा ही है। और हल पर बैठ गया, ट्रैक्टर पर यार चलाई मशीन, यार बिल्कुल काम पक्का कर दिया, सब एक बूंद भी, एक दाना भी जाने नहीं दूंगा, ये सब मेरा ही है। तो इसलिए तो क्या है, किसानों के पास में विपदा आ रही है, किसानों को भी ये विपदा पैदा हो रही है। इसलिए क्या है कि ये जो मामला है, तो इसमें क्या है कि किसान भाइयों को भी इस पर मंथन करना होगा, इस पर सोचना होगा, समझना होगा। और जो चुगा डालना वन्य जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य नहीं है। मैंने तो इस बात को पूरा पाया है और आम किसान भी इस पर मंथन करें और सोचें और विचार करें। और छोटा सा संदेश दे कि भी हर घर में कैसे वृक्ष लगाने चाहिए, हर व्यक्ति को कितने वृक्ष लगाने ही चाहिए, तो 2 शब्द आप बताइए। तो 2 शब्द ये है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं ये बात सब किसान भाइयों और पूरे मानव समाज के लिए, पूरे जो हमारे भारत के लिए ये एक निवेदन करता हूँ कि एक बच्चा जन्मता है, एक पेड़, उसकी दूसरी वर्षगांठ आई 2 पेड़, तो वो बच्चा जड़ तक वो अपने आप देखता रहेगा कि भाई मेरे जीवन पर, मेरी जन्म तिथि पर ये पौधे लगे। तो वो 80 साल जीता है तो 80 पेड़ पौधे लगे। जो कोई बूढ़ा गुजरेगा आदमी, वो अगर उसका जो पुण्य तिथि है तो उनकी पुण्य तिथि पर 1 पेड़ लगाई। तो ये जो दूसरा खर्चा लोग करते हैं, जितना करते हैं, मतलब ज़्यादा केक काटते हैं, कोई और वो करते हैं, कई तरह का लोग करते हैं, ये सही नहीं है। मैं तो कहूँ जन्म से लेकर मृत्यु तक ये लकड़ी काम आती है और ये सब मिलता है, जो इस धरती से ही मिलता है और इस प्रकृति के ही मिलता है, इस पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ों बगैर तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? अभी लोगों को तो कोरोना महामारी पिछले 2 सालों में बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हुई।
लोगों को ये डर लगा बिल्कुल ही। फिर कई हम लोगों ने जाते देखा है 30-30 साल के मोटियार जवान, फिर कई लोगों के पास करोड़ों रुपये थे, वो अलमारियां भरी की भरी रह गई, फिर वो चले गए बिल्कुल ही, उसकी फूंक निकल गई, फिर उसको खत्म होना पड़ा। इसलिए क्या है कि ये स्थिति भी बड़ी खतरनाक है, और कभी भी कोई स्थिति और भी आ सकती है, क्योंकि कोई पता नहीं है। तो अब क्या है, जो प्रकृति का प्रकोप है, तो इसको खुश करने के लिए हर किसान को अपने खेतों की मेड़ पर, सबसे ज़्यादा तो मैं किसानों से ये निवेदन करता हूँ, किसान भाइयों से। बाकी तो क्या है कि पूरे इंडिया में जितने भी भारत में आदमी, सबको अपने दिन पर पौधा लगाना चाहिए। जो 80 साल का आदमी है तो 80 पेड़ लगा करके जाए, 90 साल का 90 पेड़ लगा करके जाए। अगर ये पेड़ तो एक ही लगाता नहीं है, जाते जाते 1-2 पेड़ों का खात्मा और करके जाता है। उन्होंने दे जाने जिंदगी में कितने पेड़ों का खात्मा किया होगा, उसको कितना ईंधन चाहिए होगा, कितनी और चाहिए होगा, कितने माचे, कितना फर्नीचर, कितना कुछ बनाया होगा, तो कितना लकड़ी का उन्होंने दुरुपयोग किया होगा। तो इसके बदले में उन्होंने इस धरती माता को क्या दिया? इस पर तो इसे हम लेते ही लेते हैं। हमने बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ फोकट में मिल रहा है। सूर्य फोकट में हमें रोशनी दे रहा है, हवा फोकट में हमें मिल रही है, खाने के लिए भोजन वगैरह अन्न सब हमारे धरती माता से मिल रहा है, तो इसे ले ही ले रहे हैं। तो इसलिए हमको इसको देना ही देना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा और हम अच्छी तरह जी सकेंगे। बहुत ही सुंदर हिमताराम जी ने यहाँ जंगल में मंगल कर दिया, और ये 24 घंटे जब भी फ्री रहते हैं इस जंगल के अंदर ही रहते हैं, इनसे ही प्रेम करते हैं, यही अपना जीवन यापन करते हैं। और सबसे बड़ी ज़िंदगी का जो अहम भाग है वो पर्यावरण ही है। तो हर दिन पर्यावरण के प्रति, और जो लाखों पेड़ लगा दिए हैं, और सभी जो दर्शक देख रहे हैं, तो श्री गुरु जसनाथ जी ने आज से 550 वर्ष पहले जाड़ का वृक्ष लगाया था, तो वही संदेश आज सामने आ रहे हैं गुरु जसनाथ जी महाराज। 500 जाड़ लगी हुई है, तो आप ऐसा कोई पूरे भारत के अंदर ऐसे कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ 500 जाड़ एक जगह मिलेगी। वो एक स्थान है, तो ये आप जरूर आए। तो ये जसनाथ जी महाराज तो यहाँ विराजमान है, जहाँ जाड़ है वहाँ जसनाथ है। तो जसनाथ जी का, और यहाँ पर सबसे बड़ी है कि गुरु जसनाथ जी ने 36 नीम बताए, और यहाँ 36 बीघों में ही यह मंगल बना हुआ है जंगल में। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, आप जरूर यहाँ आए और दर्शन करें, और इन हिमताराम जी से ज़रूर जानकारी प्राप्त करें। और ज़िंदगी में हर बार जो पुण्यतिथि है और जन्मदिन है और जो भी प्रोग्राम होते हैं आजकल, उस पर ज़रूर एक वृक्ष लगाए, और ज़िंदगी में 1 साल में 1 वृक्ष हिमताराम जी ने यह संदेश दिया है। तो इस संदेश को हर व्यक्ति अपने जीवन में लागू करे और जन्मदिन पर 1 वृक्ष जरूर लगाए। धन्यवाद। राम राम सर।